औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुखातिब हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यूके में मसरूफियात का ये आलम होता है कि आपके लिए ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस असना में अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल काम बज़ाहिर होता है, क्योंकि ये या तो प्रॉपर एक आप यूट्यूबर हों और फुल टाइम आप काम करें फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने साथ जॉब करनी है और आपने बाकी अपने काम साथ लेके चलने हैं तो फिर टिकटॉक या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दूसरा बड़ा शो पाबंदियों के बाद और हुकूमत जाने के बाद जो लाहौर में किया है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा एक ये जलसा था। और इस जलसे ने पाकिस्तान की अवाम, ख़ास तौर पे पंजाब की अवाम में जो एक खौफ की फ़िज़ा थी, वो खौफ का बुत तोड़ा है। और जिस तरह से अवाम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ कई किलोमीटर वॉक करते हुए खेतों में, और ये कैसे मतलब कि जो ख़तरनाक टाइप इलाके दिए उनको जलसा गाह के लिए, जहाँ पर कोई एक्सेस नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। लोगों ने साइकिलों पर, पैदल, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर वहाँ पर जलसा गाह पहुँचे और लाखों की तादाद में गए। ये जलसा बिला मुबालगा 4-5 लाख की तादाद में होगा। ये हज़ारों से बात ऊपर निकल गई, ये लाखों की तादाद में चली गई। और अभी ये बदतरीन इनकी क्रैक डाउन के बाद की सूरत हाल है। अगर ये आवाम को फुल टाइम प्रॉपर इजाज़त दें जलसा करने की, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा PDM की हुकूमत और उनके जो हवारी हैं, जो उनके जो फैसिलिटेटर हैं, जो उनको यहाँ पर हुकूमत करने के लिए उनका साथ दे रहे हैं, कि बैक कर रहे हैं, उनके लिए ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसा के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, न्यूली इलेक्टेड या नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी जनाब सलमान अकरम राजा साहब, इन्होंने कहा कि काजी को जाना होगा, काजी को जज नहीं मानते। ये बात कर रहे हैं मौजूदा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम काजी ईसा फाइज़ साहब के बारे में, जिनके तमाम तर फैसले मुतनाज़ हैं और वो तमाम तर फैसले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मंशा की तरफ जाते हैं फैसले, और हुकूमत की मंशा की तरफ जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने इस्लाहात की तरफ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह की ताकत से पाकिस्तान की जो वफ़ादार सियासी जमातें हैं उन्होंने उसको नाकाम बनाया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर अप्रिशिएटेबल उनकी जो है ये इस वक्त कंट्रीब्यूशन थी। उनकी वजह से ये मौजूदा जो आइनी इस्लाहात थी वो नाकाम रहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि जलसा गाह में जो लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक पोस्टर उठाया हुआ था, एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था, जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी, मास्क पहन के लोगों ने उसके ऊपर एक तहरीर लिखी हुई थी। बड़ी शानदार तहरीर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कि लिखते हैं कि जो नामालूम अफराद रियासत के लिए कैंसर बन चुके थे, वो अब उस शख्स के हाथ चढ़ गए हैं जो कैंसर का मुफ्त इलाज करता है। यानी कि इमरान खान की तरफ उनका इशारा है कि इमरान खान ये जो कैंसर बने हुए थे नामालूम अफराद, इनको कैंसर, इनका इलाज करने के लिए कैंसर का स्पेशलिस्ट शख्स जो कि मुफ्त इलाज करता है, उसके हाथ ये लोग चढ़ गए हैं। ये बातें ज़बान ज़द आम हैं जो कि इस वक्त हर शख्स कहता है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के असल जो ज़िम्मेदारान हैं वो कौन हैं। वो ओपनली लोग नामालूम अफराद को कहते हैं, जिनके पीछे आपकी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी एजेंसियां हैं, आपकी आर्मी है, जो कि कतन आइन की रूह से किसी भी सूरत पाकिस्तान की आवाम को नामालूम नहीं बना सकते, उन्हें उठाकर गायब नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी, गैर आइनी काम करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल को भी आज
उनकी जो लगी हुई आंख थी, सोए पड़े थे, वो उठ गए हैं। उन्होंने भी आज जो फिक्स बेंच बनते हैं और जो फिक्स रिजल्ट्स आते हैं, उसके फिक्स ऑर्डर्स आते हैं, फिक्स फैसले आते हैं, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिनके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम लोग पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि काजी ईसा फ़ाइज़ ने जो अभी जो उन्होंने नया ऑर्डिनेंस आया है सदर पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर अमल करते हुए अपने साथ सीनियर मोस्ट जज के अलावा एक तीसरा कोई सा भी अपनी मनपसंद जज को इंतखाब करके वो अब कार्रवाई चलाएंगे किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, और अपनी मर्ज़ी से अपने केसेस टेकअप करेंगे, अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाएंगे। तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आज ऐलान बगावत कर दिया है। किसने? पाकिस्तान बार कौंसिल ने। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त एक तज्ज़िया पेश किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सिख रहनुमा हमारे भाई हरमीत सिंह ने। कहा है कि जलसे के खौफ से एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाली उज़्मा बुखारी कहती है कि जलसा नाकाम हो चुका है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट रेज़ किया है कि जो औरत एक दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो कह रही है कि जलसा नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जलसे की कामयाबी इसी बात से वाज़ेह होती है कि मौजूदा हुकूमत बौखला गई है, पागल हो गए हैं ये लोग, इनको समझ नहीं आ रही, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उज़्मा बुखारी गिनती कर रही है कि 1500 लोग लाहौर से आए, 1400 लोग फैसलाबाद से आए, 300 लोग पेशावर से आए, और टोटल मिला के वो कहती 5-6 हज़ार लोग थे। ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, अगर वो कहती हैं तो हुकूमत में हैं, हुकूमत ताकतवर होती है, ताकतवर की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा, फैसल जावेद साहब ट्रक के नीचे से गुजर के, देखें सेनेटर ट्रक के नीचे से गुजर कर वो जलसागाह पहुंच रहा है। ये तस्वीर चेक करने के उस बंदे की वफादारी, उस बंदे की गोली यहाँ से गुजर गई थी, चल लग गया, और इस शख्स की कुर्बानियाँ देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल चेहरे हैं। अब मासूम बच्चों को आप देखें, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मासूम बच्चों को देखें वो किस तरह से जलसागाह में खड़े हैं, और इनके चेहरे, इन पे तरस खाना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे PDM के लोगों को कि बस कर दें, इन बच्चों के चेहरों की तरफ देखें, इस मुल्क के लोगों की तरफ देखें और बस कर दें, इस मुल्क की जान छोड़ दें। आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो आवाम चाहती है वो करें, जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको लेके आएँ। वज़ीर आला पंजाब तो मुजीब नवाज़ तो इस वक्त गहरी नींद सोई होंगी, क्योंकि उनको पता है कि जलसा कामयाब हो गया है और हमारा अब कुछ नहीं है, लाहौर इनके हाथ से निकल चुका है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला KP के अमीन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो रोडों पे वॉक कर रहे हैं, वो वज़ीर आला हैं और वो सड़कों पर आवाम के साथ वॉक करते हुए वो जलसागाह पहुँचे हैं। उनकी ये वीडियो देखें आप। ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल चेहरे, और ऐसे चेहरे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करने में और पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में मदद कर सकते हैं। बाकी जो फसली बटेरे होते हैं, जो लोग इक़्तिदार को देख कर आए थे वो तो चले गए, लेकिन आइंदा के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को चाहिए कि वो मुहतात रहे और देखे कि कौन असल में जेन्युइन लोग हैं और कौन फसली बटेरे हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।